हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बजाज मैक्सिमा अंसारी ऑटो सर्विस में। तो दोस्तों आज हम आपको जो है इसके पार्ट 2 के अंदर जो है आपको बजाज मैक्सिमा BS6 इंजन फिट करना सिखाएंगे। तो हमने जो है भी सारा ही सामान जो है धुलाई करके अच्छी तरीके से रख लिया है अपनी बेंच के ऊपर। अब हम लोग जो है आपको इस वीडियो के अंदर जो है पूरा कंप्लीट बजाज मैक्सिमा BS6 ऑटो का इंजन डीजल किस तरीके से फिट किया जाता है उसको जो है दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं अभी हम लोग, और आपको जो है दिखाते हैं बजाज मैक्सिमा इंजन का किस तरीके से फिट किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इंजन के गवर्नरों से। गवर्नर को सेट करके दिखाते हैं आपको कि गवर्नर किस तरीके से सेट किए जाते हैं। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले इंजन के गवर्नर को सेट कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा बड़ा वाला नया गवर्नर, जिसको जो है हमने लीवर के अंदर अभी लगा लिया है। और गवर्नर को लगाने के बाद जो इस तरीके से हल्का सा प्लास से लीवर को दबा लेंगे, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने दबाया है। और ये रही इसकी बारसल, लीवर की जो बारसल लगाई जाती है लीवर के अंदर, इस तरीके से बारसल को लगाएंगे उसके अंदर। उसके बाद जो है इस लीवर को गवर्नर के अंदर इस तरीके से फिट करेंगे। और ये रहा दोस्तों गवर्नर का स्प्रिंग अंदर साइड वाला, जो अंदर साइड जो है लगता है इस तरीके से। जो पहले स्प्रिंग को फांस लेंगे, तो ये दोस्तों स्प्रिंग जो है हम लोगों का फंस चुका है ब्लॉक के अंदर। तो दोस्तों स्प्रिंग के बाद जो है हम लोग इसके स्पीड लीवर को फिट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा नया वाला स्पीड लीवर। तो इसको जो है स्पीड लीवर को इस तरीके से पहले अंदर साइड से लगा लेंगे। और इसको अंदर साइड से लगाने के बाद जो है इसके रबड़ रिंग को लगाएंगे बाहर साइड में। एक जो है रबड़ रिंग लगता है ताकि ऑयल जो है हमारा बाहर साइड में ना आए। ऑयल को रोकने के लिए एक रबड़ रिंग लगाया जाता है इसके इस साइड में। तो अभी हम लोग जो है इसके रिंग को लगाएंगे, मगर उससे पहले जो है इसके बड़े वाले गवर्नर को भी जो हम लोग अंदर साइड से फिट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारा बड़ा वाला गवर्नर भी जो है फिट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसकी बाहर वाली साइड से जो है दोनों सीलों को लगाएंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा रबड़ रिंग स्पीड लीवर वाला। इसको जो है अभी हम लोग पेच की मदद से कंप्लीट बिठा लेंगे। तो ये दोस्तों रबड़ रिंग जो है हम लोगों का कंप्लीट बैठ चुका है स्पीड लीवर वाला। अब हम लोग जो है इसकी प्लास्टिक वाली टिकली को फिट करेंगे इसके पीछे। तो ये रही दोस्तों हमारी प्लास्टिक वाली टिकली। अब हम लोग जो है इसकी कार्टर को लगाएंगे, और कार्टर को लगाने के बाद इसके लीवर को लगाएंगे। कार्टर को लगाने के बाद जो है पहले स्प्रिंग को लगा लेंगे, उसके बाद जो हम लोग इसके रेस वाले लीवर को लगाएंगे। तो अभी हम लोग जो है इसके पहले कार्टर को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको स्प्रिंग लगा के दिखाते हैं स्प्रिंग किस तरीके से फंसाया जाता है लीवर के अंदर। तो ये रही दोस्तों हमारी कार्टर जो हम लोगों ने लगा ली है लीवर के अंदर। अब हम लोग इसके स्प्रिंग को लगाते हैं। तो ये रहा दोस्तों लीवर वाला स्प्रिंग स्पीड लीवर वाला। और ये रहा दोस्तों हमारा स्पीड लीवर का लीवर बाहर वाला, जिसको जो हम लोग नया फिट कर रहे हैं। इस तरीके से जो है लीवर को बिठा लेंगे, और लीवर को बिठाने के बाद जो है इसके पीछे 10 नंबर के नट को लगाएंगे पहले। ये रहा दोस्तों इसका बारसल वाला नट 10 नंबर का। इसको टाइट करने के बाद जो है इसके पीछे दूसरा लॉक नट लगाएंगे हम लोग। तो ये रहा दोस्तों इसका दूसरा वाला लॉक नट, जिसको है लगा के हम लोग इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से जो है इसके लीवर के नटों को लॉक कर देंगे 10 की चाबी और 10 की गोटी से जो है बढ़िया करके इसके दोनों ही नटों को लॉक कर देंगे। तो ये दोस्तों नट जो है हम लोगों के कंप्लीट लॉक हो चुके हैं स्पीड लीवर वाले। अब हम लोग जो है इसके स्टॉप वाले लीवर को फिट करेंगे सील को लगाने के बाद। ये रही दोस्तों हमारी सील। तो ये दोस्तों स्टॉप वाले लीवर की सील लग चुकी है हमारी। अब हम लोग जो इसके लीवर को लगा लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा स्टॉप वाला लीवर।
जिसको जो हमने लगा लिया है। अब हम लोग जो इसके स्टॉप वाले लीवर की पिन को लगाएंगे, और ये रही हमारी दोस्तों इस स्टॉप वाले लीवर की पिन। इसको जो हम लोग अभी कंप्लीट बिठाल के लीवर को चेक करेंगे। तो ये दोस्तों लीवर वाली पिन जो है हम लोगों की कंप्लीट बैठ चुकी है, और लीवर भी जो हम लोगों का फ्री चल रहा है। अब हम लोग जो इसके स्प्रिंग को लगाएंगे बाहर वाले को। ये रहा दोस्तों लीवर का बाहर वाला स्प्रिंग। इस तरीके से जो है स्प्रिंग को फंसा लेंगे इसके। तो स्प्रिंग भी जो हम लोगों ने फंसा लिया है लीवर के अंदर, और गवर्नर जो है हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं एकदम। गवर्नर को जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इंजन के गवर्नर जो है हम लोगों के सेट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है इंजन के बाकी सामान को फिट करेंगे। तो हम लोग जो है इंजन के अंदर क्रेंक को फिट करेंगे। पहले क्रेंक को फिट करने से पहले जो है थर्स बारसल को ध्यान से लगा लेंगे ब्लॉक के अंदर, जिस तरीके से जो हम लोगों ने लगा ली है। ये देख सकते हैं थर्स बारसल जो हम लोगों ने लगा ली है। अब हम लोग जो है इसकी क्रेंक को फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो ये रही दोस्तों हमारी क्रेंक पे जो हम लोगों ने ऑयल लगा लिया है, और मेन बुश के अंदर भी ऑयल लगा लिया है। और ये क्रेंक भी जो हम लोगों ने ब्लॉक के अंदर फिट कर ली है, ये देख सकते हैं। और क्रेंक जो है जब भी फिट करें तो क्रेंक को इस तरीके से घुमा के चेक कर लें क्रेंक जो है हम लोगों की फ्री है या नहीं है। तो हम लोगों की तो क्रेंक जो है फ्री घूम रही है, ये देख सकते हैं। अब हम लोग जो है इसके अंदर पिस्टन को फिट करेंगे। ये रहा दोस्तों हम लोगों का पिस्टन, जिसमें जो हम लोगों ने रिंगों को फंसा लिया है। और इसकी जो है हम लोग अभी साफ डीजल से अच्छी तरीके से धुलाई कर रहे हैं। और धुलाई करने के बाद जो हम लोग इसको फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर, और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है पिस्टन को फिट किया जाता है ब्लॉक के अंदर। तो ये दोस्तों पिस्टन जो है हम लोगों का कंप्लीट धुल चुका है। अब हम लोग जो इसमें नए मोबिल को लगा लेंगे पहले फिट करने से पहले बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो है आपको फिट करके दिखाएंगे पिस्टन को। तो ये पुलर जो है हम लोगों ने ब्लॉक के ऊपर रख लिया है मोबिल लगा के, और ये मोबिल जो हम लोगों ने रिंगों के अंदर भी अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हम लोग जो है इसको रिंगों को सेट करके और इसको दिखाते हैं किस तरीके से फिट किया जाता है। और ये पिस्टन का तीर जो है हमेशा व्हील की साइड में रखना है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखें हर बार। तो हम लोग जो इसके तीनों ही रिंगों को सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद इसको फिट करते हैं। तो ये रिंग जो है हम लोगों ने सेट कर लिए हैं तीनों को। अब हम लोग जो है पिस्टन को फिट करके दिखाते हैं पुलर से किस तरीके से फिट किया जाता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पिस्टन जो है हम लोगों का बैठ चुका है पुलर के अंदर। अब हम लोग जो है इसको ब्लॉक के अंदर फिट करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से ब्लॉक के अंदर ये फिट होता है पुलर की मदद से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पिस्टन जो हम लोगों का फिट हो चुका है ब्लॉक के अंदर कंप्लीट ही। अब हम लोग जो है इसके कनेक्टर रॉड की कैप को लगाएंगे, और कनेक्टर रॉड की कैप को लगाने के बाद जो है इसके बोल्टों को दोनों को अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो ये रही दोस्तों हमारी कनेक्टर रॉड की कैप। अब इसको जो हम लोग फिट कर लेते हैं। ये खांचे जो है बिगिन पीस वाले हमेशा पल्ली साइड में रखने हैं, और दोनों खांचों को पल्ली साइड में रखने के बाद इस तरीके से कैप को बिठा लेंगे। और कैप को बिठाने के बाद जो दोनों ही नटों को लगा लेंगे अच्छी तरीके से। मगर उससे पहले जो हम लोग नटों को इसके धुलाई कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये दोनों ही नट जो है हम लोगों के अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं केमिकल से। अब हम लोग जो है इसको फिट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों नट जो है दोनों लग चुके हैं हम लोगों के कंप्लीट ही। अब हम लोग जो इसको 9 नंबर के पानी से जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको इसके अंदर केम को फिट करके दिखाएंगे किस तरीके से जो है केम को फिट किया जाता है। उससे पहले जो हम लोग दोनों ही बोल्टों को टाइट कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये दोस्तों कनेक्टर रॉड के बोल्ट भी जो है हम लोगों के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। दोनों ही बोल्टों को जो हम लोगों ने टाइट कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से।
अब हम लोग जो है आपको इसके अंदर कनेक्टर रॉड को फिट करके दिखाते हैं, उसके केम को फिट करके दिखाते हैं किस तरीके से जो है इसकी केम को फिट किया जाता है। तो दोस्तों बोल्ट जो है हम लोगों के कंप्लीट टाइट होने के बाद जो है हम लोग अब इसको घुमा के क्रैंक को चेक कर लेते हैं इंजन फ्री घूम रहा है हमारा या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इंजन जो हम लोगों का एकदम फ्री घूम रहा है। अब हम लोग जो इसके अंदर केम को लगा लेते हैं और आपको लगा के दिखाते हैं केम को, इसकी टाइमिंग को किस तरीके से मिलाना है। ये रही दोस्तों इसकी केम गाइडें। केम को लगाने से पहले जो है हम लोग इसकी केम गाइडों को लगा लेंगे। ऑयल को लगाने के बाद इस तरीके से जो इसकी केम गाइडों को लगा लेंगे। केम को फिट करने से पहले जो है केम गाइडों को लगाया जाता है ध्यान से। तो हम लोगों ने जो है केम गाइडों को लगा लिया है इसकी। अब हम लोग जो इसकी केम को लगा लेंगे। तो ये रही दोस्तों हम लोगों की केम। केम पे जो है अच्छी तरीके से कपड़ा मारने के बाद ही फिट करेंगे। और इसके गेयर पे भी जो है सब तरफ बढ़िया करके इस तरीके से ऑयल को लगा लेंगे। उसके बाद ही जो इसकी केम को फिटिंग करेंगे प्लग के अंदर। और केम को फिट करने से के टाइम जो है इसकी टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। टाइमिंग जो है ज़रूर ध्यान से मिलानी है जब भी केम को फिट करना है। तो हम लोगों ने जो है इसकी टाइमिंग मिला ली है, ये दे सकते हैं। आपको भी जो है बहुत ध्यान से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देख सकते हैं टाइमिंग जो है मिला ली है हम लोगों ने अच्छी तरीके से। तो ब्लॉक जो है हम लोगों का इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसकी साइड वाली प्लेट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे। साइड वाली प्लेट को कंप्लीट करने के बाद रही दोस्तों हमारी साइड वाली प्लेट। और ये प्लास्टिक गरारी जो हम लोगों ने चेंज कर दी है, इसके अंदर नई फिट कर दी है। और ऑयल पम्प को भी जो हम लोगों ने इसके अंदर नया फिट कर दिया है। तो अब हम लोग जो है इसके गरारी के लॉक को लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों का गरारी का लॉक भी लग चुका है। अब हम लोग जो है इसके अंदर केम बेरिंग को फिट कर लेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा केम बेरिंग नया वाला। इस तरीके से जो हम लोग पहले केम बेरिंग को फिट कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग इसके बेड को फिट करेंगे प्लेट के अंदर। तो ये दोस्तों केम बेरिंग जो हम लोगों का कंप्लीट फिट हो चुका है प्लेट के अंदर। अब हम लोग जो है इसके अंदर बेड को फिट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा बेड के जो हम लोग पहले बेरिंगों को चेंज कर लेंगे। बेड के अंदर जो है पुराने बेरिंगों को निकाल के नया फिट कर लेंगे। उसके बाद जो है साइड प्लेट के अंदर इसको फिट करेंगे। तो ये दोस्तों बेड बेरिंग जो पुराने वाले हम लोगों के निकल चुके हैं। अब हम लोग जो है इसके अंदर नए बेड बेरिंग को फिट करेंगे सफाई करने के बाद। तो ये रहे दोस्तों हमारे नए वाले बेड बेरिंग। इसको जो हम लोग दोनों बेड बेरिंगों को ठोक लेते हैं बेड के अंदर। तो एक बेड बेरिंग जो हम लोगों का फिट हो चुका है। उसके बाद जो हम लोग इसके दूसरे वाले बेड बेरिंग को फिट कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका दूसरा वाला बेड बेरिंग। तो ये दोस्तों इसका दूसरा वाला बेड बेरिंग भी जो है फिट हो चुका है हमारा। अब हम लोग जो है इसको साइड प्लेट के अंदर फिट कर लेते हैं। ऑयल को लगाने के बाद अच्छी तरीके से दोनों बेरिंग जो हम लोगों के कंप्लीट फिट हो चुके हैं बेड के अंदर। तो ये दोस्तों ऑयल भी जो हम लोगों ने लगा लिया है बेड बेरिंगों के अंदर। और बेड जो है हम लोगों का एकदम फ्री घूम रहा है बेड पिन के अंदर। अब हम लोग जो है इसकी बेड प्लेट को फिट करेंगे। ये दोस्तों इसकी बेड प्लेट को भी जो हम लोगों ने लगा लिया है। और ये तीनों ही बेड बोल्ट जो हम लोग जब भी बेड को फिट करते हैं तो नया फिट करते हैं। जब भी इंजन फिट करेंगे हम लोग तो हमेशा तीनों बोल्टों को नया फिट करते हैं इंजन के अंदर। तो
हमने जो है तीनों ही बोल्टों को नया लगा लिया है और इनको जो है अब अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग बेड को घुमा के चेक करते हैं बेड जो है हम लोगों का जाम तो नहीं है। तो हम लोग जो अभी कंप्लीट ही बोल्टों को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों बेड जो हम लोगों का एकदम फ्री है बोल्टों को टाइट करने के बाद भी। तो हम लोग जो है इसको बढ़िया करके कंप्लीट बोल्टों को टाइट कर देते हैं। उसके बाद जो आपको इसकी साइड प्लेट को ब्लॉक के अंदर फिट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों बोल्ट जो हम लोगों के कंप्लीट एकदम टाइट हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तीनों ही बोल्टों को जो हम लोगों ने बढ़िया करके कंप्लीट ही टाइट कर लिया है। तीनों ही बोल्ट जो हम लोगों के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब हम लोग जो है इसकी साइड प्लेट को लगाते हैं ब्लॉक के अंदर पैकिंग लगाने के बाद। तो अब ये रही दोस्तों पैकिंग, इंजन पैकिंग जो है। और इंजन पैकिंग पे जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से ट्यूब को लगा लिया है और ब्लॉक के अंदर जो हम लोगों ने पैकिंग को लगा दिया है ट्यूब लगाने के बाद अच्छी तरीके से। अब हम लोग जो है इस पे क्रेंक पे और केम पे ऑयल लगाने के बाद इसकी साइड प्लेट को फिट करेंगे। तो ये दोस्तों ऑयल को जो हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है दोनों ही चीज़ों पे, क्रेंक पे और केम पे। और ये जो हमने साइड प्लेट लगा दी है ऑयल लगाने के बाद अब इसको जो हम लोग कंप्लीट फिट हाल लेते हैं हाथ से बढ़िया तरीके से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों प्लेट जो है हम लोगों की हाथ से ही बिल्कुल आराम के साथ बैठ चुकी है कंप्लीट ही। ये देख सकते हैं प्लेट जो हम लोगों की कंप्लीट बैठ चुकी है। अब हम लोग जो इसके सारे ही साइड प्लेट के बोर्ड लगा लेते हैं और टाइट करके दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों साइड प्लेट के बोर्ड जो है हम लोगों के सारे ही लग चुके हैं। अब इनको जो हम लोग 12 नंबर की गोटी से सभी को पहले चिपका लेते हैं बढ़िया करके। उसके बाद जो आपको कंप्लीट बोल्टों को टाइट करके दिखाते हैं। उससे पहले जो हम लोग सभी बोल्टों का भी चिपका लेते हैं। तो ये दोस्तों सभी बोल्ट जो है हम लोग के चिपकने के बाद जो हमने सभी बोल्टों को कंप्लीट टाइट कर लिया है। ये देख सकते हैं बोल्ट जो हम लोगों के साइड प्लेट के जो है कंप्लीट टाइट हो चुके हैं अच्छी तरीके से। जो सभी बोल्टों को हम लोगों ने टाइट कर लिया है। उसके बाद जो हम लोग इसके मोबल वाले डागनेट को लगाएंगे दोनों को। और डागनेट लगाने के बाद जो हम लोग इसकी क्रेंक सीलों को फिट करेंगे। उससे पहले जो हम लोग इसके डागनेटों को लगाएंगे। तो ये दोस्तों डागनेट लगाने से पहले जो हम लोग इसकी क्रेंक सील को फिट कर रहे हैं। क्रेंक सील को जो है आसानी के साथ में जो है दोनों साइड में अंगूठे की मदद से जो है बिठा लेंगे। तो ये दोस्तों कंप्लीट जो है हम लोगों की एक साइड की क्रेंक सील फिट हो चुकी है। अब हम लोग जो इसकी दूसरी वाली क्रेंक सील को फिट कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये रही दोस्तों हमारी दूसरी वाली क्रेंक सील। ये दोस्तों हमारी दूसरी साइड की क्रेंक सील है। इसको भी जो हम लोग इसी तरीके से एक साथ फिटिंग करेंगे। तो ये दोस्तों दूसरी साइड की भी जो क्रेंक सील हम लोग की फिटिंग हो चुकी है बढ़िया तरीके से। अब हम लोग जो इसके डागनेटों को लगा लेते हैं ऑयल वालों को। ये रहा दोस्तों हमारा ऑयल वाला डागनेट जाली बोल्ट। इसको जो अभी हम लोग पहले फिट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले डागनेट को फिट करेंगे हम लोग। इसको जो अभी हम लोग पूरा कंप्लीट चढ़ा लेते हैं हाथ से ही। उसके बाद जो हम लोग इसके दूसरे वाले डागनेट को फिट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा वाला ऑयल वाला डागनेट। तो ये दोस्तों दूसरा भी डागनेट जो हम लोगों का टाइट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसके अंदर क्लच हाउसिंग को फिट करेंगे। दोनों ही डागनेट जो हम लोगों के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर क्लच हाउसिंग को फिट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्लच हाउसिंग। क्लच हाउसिंग भी जो हम लोगों ने लगा लिया है। अब हम लोग जो है इसके क्लच हाउसिंग के सभी नटों को लगा लेते हैं 12 नंबर वालों को। और सभी नटों को लगाने के बाद अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको नटों को टाइट करने के बाद जो है आपको क्लच व्हील को लगा के दिखाएंगे।
तो ये दोस्तों सभी क्लच हाउसिंग के नटों को लगा लिया है और लगाने के बाद जो है हम लोगों ने अच्छी तरीके से टाइट भी कर लिया है सभी नटों को। तो अब हम लोग जो है इसके अंदर क्लच हाउसिंग को टाइट होने के बाद जो है हम लोग इसके क्लच व्हील को लगाएंगे। क्लच हाउसिंग के नटों को सभी को अच्छे तरीके से जो हम लोगों ने टाइट कर लिया है। अब हम लोग जो इसके अंदर क्लच व्हील को लगा के दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो क्लच व्हील को लगाया जाता है। ये रहा दोस्तों हमारा क्लच व्हील। क्लच व्हील को भी जो हम लोगों ने फिट कर लिया है और इसको जो अभी कंप्लीट बिठा लेंगे। तो ये दोस्तों क्लच व्हील जो है हम लोग का कंप्लीट बैठ चुका है। क्लच व्हील को भी जो हम लोगों ने कंप्लीट बिठा लिया है। अब हम लोग जो इसकी लॉक बारसल और नट को लगाएंगे। ये रही दोस्तों इसकी लॉक बारसल और ये रहा दोस्तों इसका क्रेंक का नट। तो लॉक बारसल को लगाने के बाद जो है हम लोगों ने इसके क्रेंक के नट को भी लगा लिया है। अब हम लोग जो है इसके दूसरी साइड में मैग्नेट और मैग्नेट व्हील को लगाएंगे। इसकी पत्ती